नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय दोस्तों, हिंद भाई उम्मीद है लोग। आप सब अच्छे होंगे। अच्छा जी। डीसी, आपको तो पता ही है दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि अभी रिसेंटली इसहाक डार जो है अपना थोड़ा सा टूटा हुआ हाथ, हाँ भाई, जो गिर गया था। हाँ, तो टूटा हाँ। हुआ हाथ लेके पहुंचा चाइना। और खबर तो ये भी आई कि जब वो जहाज में चढ़ा तो हाथ टूटा हुआ था, लेकिन चीन पहुंचते पहुंचते वो हाथ ठीक हो गया था, क्योंकि इसके पीछे हमारे जो अविश्वसनीय सूत्र पाकिस्तान के अंदर मौजूद है डीसी, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि वो मतलब कटोरा भी तो एक हाथ में पकड़ना पड़ता है ना, तो कैसे यार एक हाथ से एक बात पॉलिश। बताओ, इनके जहाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? इन लोगों के जहाजों में जो भी जाता है जहाज में हाथ फ्रैक्चर हो जाता है उसका। अरे नहीं नहीं सर, वो आप मरियम की बात मत कीजिए। अरे ये तो गिर गया था ना, देखा नहीं था वीडियो वो गिरने वाला अच्छा, इसहाक डार का। हाँ। अरे हाँ, उस टाइम हाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। ओके। हाँ, लेकिन चीन पहुंचते ही वो हाथ ठीक हो गया था, क्योंकि एक हाथ से पॉलिश करना था, एक हाथ में कटोरा भी पकड़ना था। तो ये काम इसहाक डार को मिला हुआ था। लेकिन खैर, गए तो थे ये ईरान, मतलब ईरान को लेके बात करने के लिए चीन, लेकिन खबरें ये भी आई डीसी की वहां पे चीन ने इनको अलग पेला अफगानिस्तान को लेके। अब देखो, युद्ध चल रहा है भाई इधर मिडिल ईस्ट में। नुकसान सभी को है, हमें भी हो रहा है और सभी को देशों को नुकसान। चीन भाई, चीन भी बहुत डिपेंड है, और चीन का भी नुकसान जो है तगड़ा हो रहा है वहां पे। अब ऐसे में सीपैक खत्म, अफगानिस्तान में जो भी थोड़ा बहुत चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट, अफगानिस्तान में भी चीन का भी था, उधर से इनका आपस में चल रहा है भिड़ंत। इस कारण चीन को नुकसान और ज्यादा हो रहा है। चीन ने अलग इनको पेला है अफगानिस्तान इशू को लेके। ठीक है। तो अच्छा, एक खबर और ये भी आई है डीसी की, अफगानिस्तान की तरफ से भी है। अभी जो है ईद खत्म होने के बाद ही आपको पता है कि तो वापस से इनका शुरू हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कई चौकियों पे अफगानिस्तान ने हमला किया। अभी 48 घंटे पहले जो है बीएलए ने बलूचिस्तान के अंदर में काफी ताबड़तोड़ जो है वो हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि 20-25 से ज्यादा जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो निपट गए हैं इसमें। तो खैर, पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दो क्लिप है, एक अफगानिस्तान के ऊपर ही, हालांकि पूरा टॉपिक मोटा मोटी है, तो सुनते हैं। मजा आएगा आपको। दोस्तों, अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट कमेंट तो भाई जरूरी है। चलो, जरा देखिएगा। पाक अफगान सरहद पर एक बार फिर झड़पों की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जब चाइना गए इसहाक डार साहब, तो मेरे सोर्सेज ने, दो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। देखिए, मैं खबर पहले भी दे सकता था, लेकिन आई टुक माई टाइम। मैंने कई घंटे लिए इसके ऊपर, और फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो खबर एक और भी निकली है। चाइना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो चल रहा है, चाइना ने इस रीजन में अरबों डॉलर्स लगाए हैं। वो बेल्ट एंड रोड का अपना इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। उसने ईरान में पैसा लगाया हुआ है, उसने अफगानिस्तान में पैसा लगाया हुआ है, पाकिस्तान में बेशुमार पैसा लगाया हुआ है। इस खित्ते के और ममालिक के अंदर सेंट्रल एशिया तक चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बांग्लादेश में पैसा लगाया हुआ है, श्रीलंका में पैसा लगाया हुआ है। तो वो नहीं चाहेगा कि यहां पे एक लड़ाई की नजर उसका पैसा हो जाए या उसके पैसे ज़ाया हों। अरबों डॉलर चाइना ने लगाए हुए हैं। और अफगानिस्तान ने भी चाइना को ब्रीफिंग दी है, चीज़ें बताई हैं, और पाकिस्तान को चाइना ने फिर कहा है कि यह मामला बातचीत से हल किया जाए और जंग की तरफ ना जाएं। चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सदर भी गए थे चाइना की एम्बेसी में, वहाँ पे उन्होंने एक दौरा भी किया था। ये मामला उस तरह नहीं है जैसे आपको दिखाई देते हैं। चाइना की एक आदत है, बहुत सारे लोगों के पट्टे खोल दिए गए हैं। जनाब इमरान रियाज ने खबर दी, इस पर हमला कर दो, वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे टाउट मेरे पीछे पड़ गए। भाई, मामला ये है कि चाइना फेस सेविंग देता है हमेशा। चाइना अगर कभी आपसे नाराज भी होता है, और ये बात पीएमएलएन के लोग या ये दानिश्वर पहले माजी में कहते रहे हैं कि चाइना कभी भी ओपनली अपनी पॉलिसी नहीं बताता, या अपने दोस्तों के खिलाफ कोई चीज़ उसके पास होती है तो वो उसको इस तरह एक्सपोज नहीं करता, वो फेस सेविंग देता है और मामला हल करता है। चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत के जरिए मसला हल हो। अफगानिस्तान समझता है उसके साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जबकि हम सब ये जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी है, तब से लेकर अब तक ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ तो जंग पाकिस्तान 20-25 साल से लड़ रहा है, बल्कि आज तो इससे ज्यादा टाइम हो गया। अफगान जो रजीम है, उनको कहा गया था कि तौबा नसूह कर लें, कि हम आइंदा नहीं करेंगे, हम जो है वो दहशतगर्दी वहां से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और वहां जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज मुज़ाकरात का आगाज हुआ है, लो लेवल पे हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी मुज़ाकरात तुर्की में किए थे, और उसमें जब मुज़ाकरात हुए थे तो कॉल जो है दिल्ली से आती थी। अब चीन में ऐसा नहीं होने लगा।
चीन में दिल्ली से कॉल नहीं आने लगी। चीन में जो कॉल आएगी वो काबुल से ही आएगी और चीन जो है वो उसका जो है जमानत देगा, इसलिए वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन साथ साथ अफगानिस्तान एक बात कुछ समझ में आई यहाँ पे, मतलब तुर्की में मुज़ाकरात हुए, पता नहीं कतर के अंदर मुज़ाकरात हुए, काल जो है वो दिल्ली से आया करते थे। अब ये काल किसको आया करती थी, मतलब तुर्की को आया करती थी कि कतर को आया करती थी? लेकिन चीन में जो मुज़ाकरात हो रहा है तो उसमें काल जो है वो दिल्ली से नहीं आएगा। नहीं, वो अपने धुरंधर को जाती थी फिर कॉल। नहीं, वो समझ से खुलखुली बाहर नहीं है, इस समझ से बाहर नहीं है। अगर अफगानिस्तान को काल आया करती थी तो वो काल जो है अफगानिस्तान को कभी भी आ सकती है। चीन में मुज़ाकरात हो, जो कहीं भी मुज़ाकरात हो, जो भी बातचीत है, ये अजीब टाइप का। मैं मियाँ साहब ना कहीं से भी कुछ रिपोर्ट लेके आते हैं, समझ में नहीं आता कौन रिपोर्ट बना के देता है इनको। मियाँ साहब भी आइसोलेट करते हैं। हाँ, ये में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान का एक सूबा है नूरिस्तान, वहां से खबरें बड़ी अजीब आ रही हैं। नूरिस्तान में अमलदारी तालिबान की खत्म हो चुकी है और जो तालिबान रजीम है उसकी अमलदारी बहुत से सूबों में खत्म हो चुकी है। नूरिस्तान से खबरें ये आ रही हैं कि वहां से लोगों का स्ट्रांग किस्म का एक मुतालबा है कि वो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर तालिबान ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, सहूलतें उनको मिल नहीं रही, उनको जो है वहां पर खवातीन पर जुल्म किया जाता है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। A few moments later. यूनिसेफ की रिपोर्ट है और यूनिसेफ कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 26.2 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये 26.2 मिलियन कितने होते हैं? ये तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख होते हैं। ये आप पाकिस्तान की टोटल आबादी अगर 25 या 26 करोड़ लगा लें तो उसमें से खुद ही अंदाज़ा लगा लें, और बच्चे तो ज़ाहिर है कम होंगे टोटल आबादी के, तो अगर टोटल बच्चों की आबादी निकाल लें तो उसमें से आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन ये कोई कम से कम 30-40% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये है पाकिस्तान नंबर 1 बन रहा है। बाकी बातें छोड़ दें कि बच्चों को हमने ठीक पढ़ाना है, गलत पढ़ाना है, स्कूल में असातिज़ा हैं नहीं हैं, उनकी करिकुलम कैसा है, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं कि नहीं, उनकी एजुकेशन कैसी है जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग कैसी है, बाथरूम कैसा है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लेकिन पहली चीज़ आपको बता रहे हैं कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पाकिस्तान में जो है वो स्कूलों में ही नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जल्द ही जितनी तेज़ी से एक तो हम बच्चे पैदा कर रहे हैं और दूसरी जितनी तेज़ी से हम स्कूलों का पैसा उठाकर भी बाजी। देखो ये बात गलत कर रहा है। अभी पाकिस्तान डीसी पिछले 2 दिनों से यही बात कर रहा है कि हमारी तरक्की से भारत जल रहा है, हमारी तरक्की से भारत जल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोले भाई डीसी? अब देखो ये जलने वाली बात तो है ना, मतलब क्या बोले जाए? अरे पाकिस्तान को यार, पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है जब उनके घर के नीचे एक लात मारने से भाई सब तेल निकल रहा है। सोने के पहाड़ पाकिस्तान में यार, खजाने पाकिस्तान में। बिल्कुल यही बात है कि आपको क्या जरूरत है पढ़ के साइंस पढ़ने की या फिर कुछ और पढ़ने की? आपको जरूरत ही क्या है पाकिस्तानियों को पढ़ने की? कोई जरूरत ठीक है नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। हाँ, जब आपके पास खजाने मौजूद हैं, पैसा कमाने का जरिया मौजूद है, तेल खोदने में आप लोग माहिर हैं, फिर क्या जरूरत है पढ़ने की आप लोग? जब अभी हमारे भाई लोग भी सोच रहे होंगे यार थोड़ा बहुत मैथ तो पढ़ने की जरूरत है ना, कि भाई हिसाब किताब भी करेंगे, तो सर हिसाब किताब रखने के लिए बंदे रखेंगे वो। अरे गोरे काम करते हैं। मरियम यार तुम क्या बात करते हो? डीसी मरियम नवाज के जहाज में 2 गोरे नहीं है जो जहाज उड़ा रहे हैं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल गोरे नौकरी कर रहे हैं पाकिस्तान के तो अंदर। सर इसलिए रखे हैं ना कि मरियम नवाज जहाज नहीं उड़ा सकती है ना, वो तो आपको पता है, इसलिए रखने पड़ते हैं। ये क्या बात है? पाकिस्तानी को, हाँ पाकिस्तानी भी रखेंगे सर, गोरे रखें काले रखें जो भी रखें, पर रखेंगे। हाँ, मैं हिसाब किताब करने वाले यही है। बिल्कुल के जहाज़ों में उनकी मर्सिडीज़ के टायरों में लगा रहे हैं। इससे लग रहा है कि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। अभी तो नंबर 1 है स्कूल ना भेजने वाले मुल्कों में जहां पर बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन शायद इनको चाहिए भी ऐसे ही, क्योंकि स्कूलों में बच्चे चले गए, शऊर ले लिया, तालीम ले ली, तो सवाल करेंगे, आज़ाद सोचेंगे, ये इनको चाहिए नहीं। पाकिस्तान के अंदर अगर फर्दर देखें तो पंजाब के अंदर तकरीबन 1 करोड़ बच्चे, 9.7 मिलियन मतलब 97 लाख, तकरीबन 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिंध में 7.4 मतलब 74 लाख 7.4 मिलियन, और केपी में 4.5 मिलियन,
और बलूचिस्तान में 3.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अब ज़रा तालीम के बजट की बात करें तो GDP का 8.8%। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 1% भी GDP का हाँ हम जी, हाँ तालीम। जी। हाँ, यहाँ कुछ समझ में आया? पंजाब के इसमें अंदर जो बाहर है। नंबर्स बताए हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा मतलब बच्चे हाँ, स्कूलों से बाहर हैं। स्कूलों से इसका है तो मतलब समझे लाहौरी कि चूरन। तो लोग राज हाँ, करेंगे पूरे पाकिस्तान पे, इसलिए वो बाहर हैं। उनको पता है और हमें तो राज डीसी, करना है। हाँ वही बात है, सबसे अमीर कौन है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तानी पंजाबी, लाहौरी हैं उधर के। हाँ, ठीक है, और तभी तो बातें भी देखो ना, अब देखते नहीं हो कितना कितना इंटेलिजेंट बातें करते हैं पाकिस्तानी उधर हाँ। पंजाबी जो है। और सबसे कम है बलूचिस्तान के। उन बेचारों को पता है कि यार हमें तो कुछ मिलना नहीं है, हमें तो पढ़ना लिखना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है भाई हमें तो। हाँ, बल्कि उनके पास उनका स्कूल जो नहीं हक है। है, लोग बताओ, वो हक ही नहीं मिल रहा बेचारों को, बलूचिस्तान के बल लोगों को, तो इसलिए तो वो डीसी, पढ़ बल्कि रहे हैं। उनके पास तो स्कूल कॉलेज भी नहीं है, सोचो फिर भी। फिर भी यार बताओ यार, वाह यार। तालीम के ऊपर खर्च नहीं करते, ज़रूरत भी क्या है। बहरहाल तनख्वाह, ये जो 0.8% बजट है, 1% भी नहीं है हमारी GDP का, ये जो 0.8% बजट है, इसमें से भी 90%, जी हाँ, इस 0.8% बजट में से भी 90% तनख्वाहों पे खर्च हो जाता है। बाकी दूसरे मामलात होंगे, ट्रेनिंग, स्कूल की कंडीशन, जो भी दूसरी सहूलियात है उनके ऊपर, या स्कूल एनरोलमेंट के ऊपर कोई एफर्ट करना, जो 90% ये पैसा है वो तनख्वाहों पर खर्च हो जाता है। मतलब कि तालीम के बारे में कोई सीरियसनेस नहीं है, ना होने का कोई चांस है। 365 दिनों में 127 दिन बच्चे सिर्फ स्कूल गए थे। ये हम कोविड के दिनों की बात नहीं कर रहे, ये मौजूदा दिनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी बसंत की छुट्टियां तो कभी कोई छुट्टियां। पहले ही 365 दिनों में सिर्फ 127 दिन बच्चे स्कूल गए थे। अब जुमे की, मतलब हर जुमे की छुट्टी कर दी तो 52 दिन ये भी बीच में ऐड कर लें, तो आप उन 365 दिनों में कम से कम 52 हफ्ते तो होते हैं 365 पे। चले स्कूल की छुट्टियों के वक्त निकाल लें तो कोई इसका मतलब है 30-40 दिन मज़ीद अब माइनस हो जाएंगे। अगर 30-40 दिन मज़ीद माइनस हो गए तो आप खुद ही सोच लीजिए कि 80-90 दिन बच्चे जो हैं, या 70-80 दिन जो हैं वो स्कूल जा सकेंगे। अब बच्चे क्या पढ़ेंगे? मतलब 2.60 करोड़ तो स्कूल से बाहर रखे हुए हैं। जो स्कूल के अंदर हैं उन्हें हम स्कूल जाने नहीं दे रहे, क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल बचा रहे हैं। और दूसरी तरफ बाजी के जहाज़, बिलावल जरदारी के प्रोटोकॉल, पिछले दिनों में आपको जरदारी साहब का प्रोटोकॉल, फिर आपको शहबाज शरीफ का प्रोटोकॉल, ये सारा इन्हीं दिनों का हमने आपको दिखा रखा है। ये ज़रा एक और तस्वीर देखिएगा इंडिया से ही, ये वहाँ की पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है। हमारे भी होते हैं, लेकिन हर जगह पर हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब चढ़े होते हैं, और कुछ नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के दाएं बाएं ही चढ़ के बैठे होते हैं। आपको इस पूरी तस्वीर में कोई वर्दी वाली शख्सियत नज़र नहीं आ रही, बल्कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को वहाँ के पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारे अगर ऐसा हो तो हमारा चौधरी निज़ामुद्दीन तो यही सोचता है कि वो ज़्यादा वफादार है, सिविलियन कम वफादार है। तो सिविलियन ऐसे नाजुक मामले के ऊपर आपको पता है कि कैसे अकेले बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन पर कैसे एतबार किया जा सकता है कि वो अकेले बैठकर नेशनल सिक्योरिटी जैसे इशू को डिस्कस करें। ये जो एक तस्वीर है, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, लेकिन हमने ना कभी इसमें से कुछ सीखना है, ना हम सीखने को तैयार हैं। वजह आपके सामने है कि 2.60 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। देखो यार, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस पाकिस्तानी मतलब जो पत्रकार की बात है, कि चलो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पढ़ लिख लेंगे तो फिर जो चूरन चटाते हैं हमें लाहौरी चूरन, वो समझ जाएंगे पाकिस्तानी, और दिस दैट, ये कहना चाह रहा है। लेकिन साजिश तो ये भी कर रहा है ना डीसी, पाकिस्तान फौज के खिलाफ यार, ये भी तो कर रहा है ना साजिश यार। गलत बात है, गलत बात कर रहा है यार। देखो बीच में इंडिया के बारे में बात करने लगा, फिर सीधा फिर वो ये आ गया कि इतने हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं है, बच्चे नहीं है। अरे यार क्या जरूरत है यार, मदरसे में भेजो यार, क्या दिक्कत है? वहां पे खोदना सिखाया जाता है, वही सीखो। मतलब खोदना तो काम आएगा ना, तेल वेल निकालना, वो सब मैं वो खोदने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्या जरूरत है? आप चलिए बात बताओ ना यार, आप पढ़े लिखे पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, आप चलो टारको ले लो यार, बाहर रह के पढ़ा, सुनने मिलता है, पता नहीं कहाँ से पढ़ाई किया। टारको ले लो यार, देखो कितनी अच्छी बातें करते हैं। तो बात है कि क्या क्या करना है, मतलब वैसी बातें तो, हाँ, तो मेरा कहना है कि पाकिस्तानी पढ़े ना पढ़े कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो तालीम वालीम, इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने कहा कि देखो तुम पढ़ के भी वही बातें करने हैं, तुम्हें ना पढ़ के भी तुम्हें वही बातें करने हैं।
तो झूठ मूठ का लाखों रुपए लगा के पढ़ाई करने का, उसमें ऊपर अलग से जीडीपी देने का, खर्च करने का मतलब ही नहीं बनता। बात तो तुम्हें वही करना है, तो उससे अच्छा ऐसे ही करो यार काम अपना। और नेशनल गेम तो तुम्हारा जो है ही, मतलब जो मेन मकसद नहीं भूलने का, पाकिस्तानियों को मकसद नहीं भूलने का। बिल्कुल बिल्कुल 72 मिलने लेने, चाहे कुछ भी हो जाए, एक मकसद है, मकसद नहीं भूलना है। तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता है नहीं पाकिस्तानियों। तो मेरे हिसाब से ये साजिश कर रहा है पाकिस्तानी एंकर दोस्तों, जो भी पत्रकार है ये भी है सर, वो इमरान खान के चक्कर में ना ये पागल हो गए हैं और कुछ नहीं है। ये इमरान खान के चक्कर में पागल हो रहे हैं और इनको नहीं दिख रही है पाकिस्तान की तरक्की। वैसे तरक्की नहीं दिख रही है। या हम जल रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की से, और यहाँ पे इनको देखिए यार, हमारे पत्रकार जल रहे हैं डीसी। कई हमारे इंडियन पत्रकार ऐसे हैं, कई ऐसे इंडियन ऐसे हैं जो जल रहे हैं, जिनको जलन हो रही है तरक्की से पाकिस्तान। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बहुत है, बहुत पत्रकार हैं सर। तो यार ये सब साजिश है दोस्तों, यही कहना चाहेंगे हम। तो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना मतलब ख्याल रखिए आप लोग, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।